हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हम करेंगे ग्राफीन। तो ग्राफीन हम पहले करते हैं 2 डायमेंशनल में और 3 डायमेंशनल में इसे क्या बोलेंगे, ग्रेफाइट। ठीक है। अब ग्राफीन का अगर हम देखें, ये जैसे हमने हेक्सागोन बनाया था, ठीक है, ऐसे हेक्सागोन बनाने हैं हमने। ये ग्राफीन कैसा स्ट्रक्चर होगा, हनी कॉम्ब जैसा। ये हनी कॉम्ब अरेंजमेंट होगी, हनी कॉम्ब अरेंजमेंट। अब यहां पे अगर हम बनाएं, ये एक हेक्सागोन बन गया। फिर ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे हमने क्या बनाने हैं, हेक्सागोन बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हेक्सागोन बनाने हैं। ये बना लिया, ऐसे ही ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन गए हैं, बहुत सारे हेक्सागोन बन गए हैं। अब अगर हम देखें, यहाँ पे हमने एटम्स को प्लेस करना है अल्टरनेटिव पोजीशंस पे। जैसे ए प्लेस किया, यहाँ पे बी होगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे इसकी अरेंजमेंट होती है। हमने अल्टरनेटिव पोजीशंस पे एटम रखने हैं, ए बी, ऐसे ही सब जगह एटम प्लेस करने हैं। यहाँ पे बी ए बी ए, यहाँ पे ए हो जाएगा, बी ए, फिर ए हो जाएगा, फिर बी, फिर ए, ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे बी ए बी। ठीक है। अब अगर हम देखें, यूनिट सेल ऐसा होता है, अगर आप चाहे उसके सामने देखो, नीचे देखो, बैक साइड देखो, ऊपर देखो, उसका जो सराउंडिंग है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तभी हम उसको रिपीट करते जाएंगे, हमारा क्रिस्टल बनेगा। बट यहाँ पे क्या है, अगर आप बी के सामने देखोगे, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप बी के सामने देखोगे आपको ए मिलेगा, बट यहाँ पे कोई लाइन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है। बट यहाँ पे देखो, इसके सामने ऐसी हेक्सागोन है, अगर आप इसके पीछे देखोगे, इस तरफ हेक्सागोन है, इस तरफ हेक्सागोन है। यहाँ पे एक हेक्सागोन बन रही है, यहाँ पे 2 हेक्सागोन बन रहे हैं। तो आप ऐसे ही किसी का भी क्या करोगे, सराउंडिंग चेक करोगे, वो आपको सेम नहीं मिलेगा, वो डिफरेंट होगा। तो हम इसको एक यूनिट सेल नहीं बोल सकते। तो हमें यूनिट सेल बनाने के लिए क्या किया, या तो बी एटम्स को कनेक्ट कर लो, चाहे ए एटम्स को कनेक्ट कर लो। यहाँ पे अगर मैं बी एटम्स को कनेक्ट करूँ, ये कनेक्ट किया, फिर ये कनेक्ट किया, उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना पोर्शन देखना, ये वाला, ये क्या है, एक हेक्सागोन की तरह है। ठीक है, ये एक हेक्सागोन की तरह है। अब हमारे पास कुछ ऐसा बन गया है ये। ठीक है, क्योंकि ये हेक्सागोन प्रॉपर नहीं बने, आप कॉपी में प्रॉपर बना के देखना। ठीक है, ठीक है, इनको बिल्कुल इक्वल शेप के रखना, तो आपके पास कुछ ऐसी हेक्सागोन निकल के आएगी। इसके सभी साइड्स पे क्या है, बी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा यूनिट सेल। आप ए को भी कनेक्ट कर सकते हो, चाहे आप बी को कनेक्ट कर लो, तो आपके पास ऐसा यूनिट सेल निकल के आएगा। अगर आप इसकी साइड देखोगे, 2 3 4 5 और 6, तो इसकी 6 साइड्स हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एक हेक्सागोन ही है। तो ग्राफीन में हमारे पास ये बनेगा यूनिट सेल। अब हमने फर्स्ट स्टेप निकाल लिया, यूनिट सेल। ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखने हैं, नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल हो जाएंगे, अगर हम इस हेक्सागोन में देखें, इसके कॉर्नर्स को देखें। ठीक है, इसके ये वाले कॉर्नर एटम्स को देखें, ये और कितने के साथ अटैच है। ठीक है, ये और कितने एटम्स के और कितने हेक्सागोन के साथ अटैच है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये वाला इसके साथ, ये किस किस हेक्सागोन के साथ अटैच है, 1 2 और 3 ही हेक्सागोन के साथ अटैच है। कोई भी पॉइंट उठा लो, ये वाला देखो, 1 2 3, ये वाला हो जाएगा। तो कोई भी एटम 3 हेक्सागोन के साथ शेयर कर रहा है, तो एक में शेयरिंग कितने की हो जाएगी, 1/3 की। तो ऐसे हमारे पास कितने कॉर्नर एटम्स हैं, 6 कॉर्नर एटम्स हैं।
तो 6 इंटू 1/3 प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास ये 4 एटम्स ऐसे हैं, ठीक है, 4 एटम्स ऐसे हैं जो बिल्कुल इस हेक्सागोन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, 4 एटम्स ऐसे हैं जो बिल्कुल इस हेक्सागोन के अंदर आ रहे हैं। चाहे आप यहाँ पे बनाओ, चाहे आप यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे कहीं पे भी बनाओ, ये किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशनल की, तो हमारे पास सिर्फ एक लेयर है, ठीक है, इसको ऐसे नहीं ऐसे सोचो, तो हमारे पास सिर्फ एक लेयर है एटम्स की, तो ना तो उसके ऊपर किसी के साथ अटैच होगा ना नीचे अटैच होगा, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये 4 के 4 एटम की कंट्रीब्यूशन फुल आएगी। तो अब यहाँ पे ये कैंसिल होके 2 + 4 = 6, तो ग्राफीन में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 6। हमने नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालना। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास 2 पोजीशंस हैं, ठीक है, अगर मैं ये एक ट्रायंगल बना लूं यहाँ पे, कुछ ऐसी है, अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, ठीक है, सिर्फ इतने पोर्शन को देखना है, सिर्फ इतना पोर्शन मैंने बाहर निकाल के ड्रॉ कर रही हूं मैं, B A, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक तो हम BB पॉइंट तक, BB एटम तक जा सकते हैं, हम एक B to A जा सकते हैं। अगर मैं इसको A मान लूँ, B to A को A' डिस्टेंस मान लूँ, इसको भी A' हो जाएगा। तो अब हमें देखना है कि A' और अगर A में रिलेशन पता चल गया, ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि इन दोनों में सबसे कम डिस्टेंस कौन सा है, A to B है या फिर B to B है, तभी हमें पता चलेगा कि फर्स्ट नियरेस्ट कौन सा है। तो अब हमें A' और A में रिलेशन चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाला एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, अगर आपको यहाँ से ही लग रहा है कि ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, तो अगर ये 120 है तो ये वाले एंगल कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। आप इसको एक बार क्लियर बना के देखना, ठीक है, इन जो हेक्सागोन्स है उसको प्रॉपर इक्वल साइज में बनाना, तो आपको एंगल पता चलेगा कि ये वाला एंगल 120 क्यों है, ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक साइन का रूल यूज होगा। वो रूल क्या होता है, यहाँ पे साइन 120, ये वाला एंगल साइन 120 के सामने वाली साइड कौन सी है, ये, डिवाइडेड बाय A हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय उसके सामने वाली साइड। ये रूल होता है, ठीक है। इस एंगल के सामने वाली साइड ये हो जाएगी, इस एंगल के सामने वाली, चाहे ये वाला एंगल ले लो, ये चाहे ये वाला ले लो, तो साइन 30 इक्वल्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, A'। अब साइन 120 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 + 30 डिवाइडेड बाय A = साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय A'। तो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos ऑफ 30 में, और 90 प्लस मीन्स सेकेंड में ही रहेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री बाय A = साइन 30 डिग्री बाय A'। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 डिवाइडेड बाय A = साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 बाय A'। 2 के साथ 2 कैंसिल, तो यहाँ से A' की वैल्यू क्या हो जाएगी, A/√3, ठीक है। तो हमारे पास A' आ गया है A/√3। अगर ये √3 आया है, 1 डिवाइडेड बाय √3 मीन्स वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। एक तो हमारे पास डिस्टेंस 1A है, एक 0 पॉइंट समथिंग A है, तो यही वाला हमारा नियरेस्ट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कौन सा बनेगा, जब हम A to B जा रहे हैं, या फिर B to A जा रहे हैं, या फिर A to B जा रहे हैं, तो A' होगा हमारा फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। वो किसके इक्वल होगा, A/√3 के, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे अगर हम फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स देखें, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स, तो वो किसके इक्वल हो जाएंगे। आप अगर किसी भी को पोजीशन को देखो, जैसे ये वाला है, ठीक है, ये वाली पोजीशन से आपने क्या करना है, हमने B to A जाना है, तो फर्स्ट नियरेस्ट जाएंगे,
यहाँ पे भी हमारे पास, यहाँ पे तो कोई एटम नहीं है, हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं, क्या कहीं और जा सकते हैं? नहीं। तो सिर्फ एक ही लेयर है तो हम 3 के पास जा सकते हैं। तो ये हमारे कितने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे? 3। तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? फर्स्ट नियरेस्ट भी निकाल लिया, अब हमें निकालनी है पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल होगी? पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ पे क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा कि एरिया आएगा? हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशनल की, एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ एटम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 6 इंटू एरिया कितना होगा एटम का, क्योंकि 2D में वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सर्कल का एरिया πr² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये हमारे पास यूनिट सेल है। यूनिट सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें क्योंकि वो भी एक हेक्सागोन ही बनेगी। तो B टू B हमने क्या माना है? A माना है। ठीक है, ये अगर एक हेक्सागोन है, हम हेक्सागोन वाले टॉपिक में कर चुके हैं कि हम एक हेक्सागोन को 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप इसको 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर ये साइड A है तो ये भी सभी क्या होंगी? A होंगी। ठीक है, तो इसका एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? 6 इंटू एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब यहां से सिमिलर, अगर किसी ने ये वाली वीडियो पहले देख रहे हो तो पिछले वाली वीडियो जो हेक्सागोन वाली है वो जरूर देख लेना, उसमें हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखा है। ठीक है, तो इसका एरिया मैं सीधे ही लिख रही हूं, तो ये हो जाएगा 6 इंटू πr² बाय 6 इंटू 1/2, बेस कितना था? A, हाइट कितनी थी? √3/2 A। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 के साथ 6 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 4 ऊपर चला जाएगा, 4πr² बाय √3a²। ठीक है, अब हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए? R और A में रिलेशन चाहिए। तो R और A में रिलेशन कहाँ से पता चलेगा? ये फर्स्ट नियरेस्ट से। ठीक है, तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, फर्स्ट नियरेस्ट, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस R है, तो हमारे पास 2R इज इक्वल टू A बाय √3। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू A/2√3, ये हो जाएगा R। अब अगर आपने सोचा होगा यहाँ पे A एटम है, यहाँ पे B एटम है, तो हम दोनों का रेडियस सेम मान के चल रहे हैं। चाहे एटम्स डिफरेंट हैं बट हम दोनों का रेडियस सेम मान के चल रहे हैं। अगर रेडियस सेम नहीं होता तो मैं इसको R, इनको मैं 2R नहीं लिख सकती थी। ठीक है, तो यहाँ से R की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 4/4π/√3, R की वैल्यू A/2√3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A²। तो A² के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 4π/√3। ठीक है, यहाँ से 2 का स्क्वायर करोगे 4, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, तो 4 के साथ 4 कैंसिल, तो π/3√3 आ जाएगा, और ये अप्रोक्सीमेटली 0.60 आएगा। परसेंटेज में निकाले तो 60% आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम किसी की भी पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन कितनी आई है? 60 डिग्री। अगर हम हेक्सागोन वाले में देखें उसकी कितनी आ रही थी पैकिंग फ्रैक्शन? 90%। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ये भी क्या है हमारा? लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये था हमारे पास 2D में ग्राफीन। अब हम नेक्स्ट करते हैं, अगर हम ग्रेफाइट, ठीक है, हम ग्रेफाइट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ग्रेफाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक क्वेश्चन आ जाता है
कि ग्रेफाइट और डायमंड में डिफरेंस बताओ, क्योंकि ग्रेफाइट भी बना कार्बन से होता है और डायमंड भी कार्बन से बना होता है, बट ग्रेफाइट हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और डायमंड हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है? अगर हम डायमंड में देखें, जो कार्बन है वो अपने कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा और अपना ऑक्टेंट कंप्लीट कर लेगा। तो वो डायमंड में अगर आप स्ट्रक्चर में देखोगे कार्बन 4 के 4 बॉन्ड बनाता है, बट ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में कार्बन सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है और 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा तो वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। तो ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर ये फ्री है तो ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। और ग्रेफाइट में नंबर ऑफ एटम्स पर प्रिमिटिव यूनिट सेल 3 होते हैं, पर प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये याद रखना सिर्फ। ठीक है, और डायमंड और इसमें डिफरेंस याद रखना, इसमें ये 3 बॉन्ड बनाता है, 1 फ्री होने की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और इसमें ये चारों के चारों बॉन्ड बना लेते हैं तो कोई कंडक्शन करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है।